आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा और आप हमारे क्लब के साथ भी एसोसिएटेड हो जाओगे, सो दैट वुड बी लाइक एक तीर से दो निशाने वाली चीज। वेयर इज द लिंक ब्रो? आपने मांगा, हमने दे दिया। हेयर इज द लिंक। इसको सेव करके रख लेना लिंक ट्री को, बिकॉज अभी सब कुछ करने बैठोगे तो ये सेशन मिस हो जाएगा। हाँ, कॉपी पेस्ट कर लेना। यू कैन ज्वाइन इट। एंड यस, अगर आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं हमको टैग करके, और हम आपकी स्टोरी नहीं डाल पाते बिकॉज या तो आपका प्राइवेट अकाउंट होएगा, बिकॉज प्राइवेट अकाउंट का पता नहीं चलता अगर आप डालते भी हैं। तो अगर आप डालेंगे और हमको टैग भी करेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि आपने डाली है कि नहीं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने अकाउंट को पब्लिक करिए, बट स्टिल आपको मैंने बता दिया कि हमको पता नहीं चलता, इसलिए हम पोस्ट नहीं कर पाते। कहीं आप सोचें कि हम ऐसे पोस्ट नहीं करते। जिनकी हम पोस्ट करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उनका अकाउंट पब्लिक है, इसलिए हम कर देते हैं, क्योंकि उनकी नोटिफिकेशन आ जाती है हमारे पास। लाइक अर्नव ने पोस्ट स्टोरी डाली थी, एक आदित्य ने डाली थी, अर्नव ने डाली थी, एंड देयर वाज वन और सुमनजोत ने डाली थी, मैंने भी डाली थी। देयर आर मैनी पीपल। हमारी टीम भी डालती है, बट उनका अकाउंट प्राइवेट है, सो पोस्ट नहीं कर पाते। 6 minutes remaining. Till then, let's see who have joined. Hi Aditya. Hey Aman, you're here. Great to see you. Hey Arnav Kapoor, Ayana Barkha. Okay. Aman is from our team. Ayana is from our team. And hi Kalash. Manjot is from our team. Hi Mayuri. Hi Nandini. Hi Prerna. Ravi is from our team. Hi Rose. Uh, Hi Tanav. Hi Varuni. Great to see the familiar names again and again. Hey. So you have 5 minutes if you want to ask anything from me. You can ask. And after tomorrow, yesterday's kind of behavior, we have laid some preventive measures. That's why I didn't give you the access of mic and video. If you're thinking why this person is not allowing us to switch on our camera or mic, but still I've enabled the chat, and if I find someone misbehaving there, I'll remove them without any notice. So okay, if you want to ask anything, you can ask before the session, because it's the time, the golden opportunity. And Shivanshu ने आज भी बहुत जल्दी ज्वाइन करा था, 40 पे ज्वाइन करके बैठे थे ये। दैट्स ग्रेट, ही इज वेरी एक्साइटेड। ये मेरे को अपनी याद दिलाता है, लाइक मैं भी जब सेशंस अटेंड करता था 10 15 20 25 मिनट पहले ज्वाइन करके बैठ जाना और वेट करना कब सेशन स्टार्ट होएगा। सो ग्रेट। Manik, are you a student? Yes, Naman, I am a student, and if you are also a student, then I am happy. Hello everybody, hope you are enjoying the session. Yes, Manjot, I think indeed they are enjoying the session, but the session hasn't even started yet. आज का सेशन पर्सनल ब्रांड के ऊपर होगा, ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। जो भी बताने लायक है मैं बता दूंगा, बाकी आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे फॉलो करते हैं। यू नो, द इम्प्लीमेंटेशन इज like matters the most. So I'll tell you what you can do. Rest, it depends on you, how you can implement and how consistent you will be after this session or after this boot camp. So और आज मैं आपको मेरी जो स्लाइड है वो तो बहुत छोटी है, बिकॉज जो जो बातें कवर हो सकती थी मैं कर दूंगा, एंड लेकिन मैं आपको एग्जांपल्स बहुत दूंगा।
पर इतने भी नहीं कि सेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाए। मैक्सिमम 1 आवर, मैक्स टू मैक्स 1 आवर जाएगा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। 8 o'clock रैप अप कर दूंगा। एंड अगर किसी को हमारे सोशल्स को फॉलो करना है, मैंने लिंक ट्री शेयर कर दिया, आप कर सकते हैं। एंड यस, और ट्राई नॉट टू लीव द सेशन इन बिटवीन, बिकॉज कुछ ही टाइम में जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा मैं सेटिंग चेंज कर दूंगा। एंड सो 2 minutes remaining, everyone. Let's see how many new people has joined us. Okay, hello Rishika, hello Vishwas, hello Ishita. Now the few people are really hello Tanish, consistent. मैं देखता हूँ उनकी पोस्ट आती है, like Ishita is there, Ishita Soni, and Divya is there, Tamanna is there, Kalash is there, Shivanshu is there, Ansh is there, जो कि लाइक पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पर डेली। मैं देखता हूँ, हमको टैग भी करते हैं और मैं कमेंट भी करता हूँ, इट्स नाइस। एंड दिव्या ने तो आई थिंक अपना लिंक्डइन अकाउंट स्टार्ट करा था और उनकी पहली पोस्ट ही लाइक हमारे सेशन के बारे में थी। सो दिस इज लाइक एन ऑनर फॉर अस दैट शी स्टार्टेड हर लिंक्डइन अकाउंट। Only 1 minute is remaining. Brace yourself, everyone. Then we'll start the session. And I hope you will get a lot to learn. मैं इसमें बताऊंगा कि पर्सनल ब्रांड बनाते कैसे हैं। लाइक पर्सनल ब्रांड की कोई एक डेफिनेशन नहीं है, देयर आर मेनी डेफिनेशन। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ वो कुछ अलग होगी, गूगल पे आप देखोगे वो कुछ अलग बताएगा, आपकी लैंग्वेज में वो कुछ अलग होगी, बट द थिंग इज सेम। Yes, I mean, I've already told them about private accounts, but still, new people has joined. So everyone, अगर आप हमारी स्टोरी लगाते हैं इंस्टाग्राम पे और हम आपको टैग नहीं कर पाते, सो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। आपका अकाउंट प्राइवेट है। तो अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो हमको पता नहीं चलता, आपने हमको मेंशन करके स्टोरी लगाई है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू टैग यू बैक। Okay, Divya said, thank you, Manik. All has this happened because of your help. Okay, not because of mine, but because of the whole team. Our team has like dedicated a lot of time and efforts on this. So everyone, 7-5. Let's begin. Let's begin the session. Oh my God. I don't know why people joined this much late. Yes, let's begin the session. So, yes, this mystic person, uh, kindly join with your name. I recommend. Otherwise, unfortunately, मेरे को आपको रिमूव करना पड़ेगा। द मिस्टेक, आप अपने रियल नेम से आ सकते हैं। ओके, मैंने आपको रिमूव कर दिया। तो एनीबडी ट्राई टू ज्वाइन विद योर रियल नेम, बिकॉज अगर कोई ऐसे मिस्टेक एंड काइंड ऑफ नेम्स आएंगे हम उनको डायरेक्ट रिमूव कर देंगे। सो ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। शिवांशु, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन, आपकी चैट में देख लूंगा। सो सॉरी फॉर मिसिंग योर चैट। एक बार मेरे को बता दो, स्क्रीन विजिबल है? रिएक्शन दे दो, चैट में लिख दो। ओके ग्रेट, द स्क्रीन विजिबल। अगर अमन बीच में कोई भी लाइक मेरी साउंड प्रॉब्लम या वॉइस प्रॉब्लम आती है, मेरे को फोन कर देना आप, फिर मैं देख लूंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आज मैंने थोड़ी प्रेजेंटेशन थोड़ी रेट्रो काइंड ऑफ स्टाइल में बनाई है।
सो आई होप यू लाइक इट। टाइम कम था इसलिए। ओके सो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। बट पर्सनल ब्रांड होता क्या है? व्हाट इज पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड इज पर्सन एज अ ब्रांड, यू कैन टेक इट। एक पर्सन जिसको एक ब्रांड की तरह कंसीडर करा जाता है। सपोज आपके माइंड में कपिल शर्मा आता है तो आप किससे एसोसिएट करते हो? कॉमेडी। कपिल शर्मा कॉमेडी, बिना सोचे। या कॉमेडी आता है तो आप किसको एसोसिएट करते हो? कपिल शर्मा। जस्ट लाइक यू कैन टेक इट एज Elon Musk, rich person. Elon Musk, he's very rich, and leadership, because he's a leader and he's leading many things, kind of. And you can also take it as Amitabh Bachchan, great actor, Amitabh Bachchan. You can take any example, but still, these are few examples. So they have made their brand. उन्होंने एक अपनी personality create करी है। उनके साथ, उनके नाम के साथ कुछ कीवर्ड्स एसोसिएटेड हैं। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो कीवर्ड्स एसोसिएटेड हैं। हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जो बहुत अच्छा पेंटर हो, सपोज उसका नाम है राहुल। तो जैसे ही आप राहुल के बारे में सोचते हैं, बात होती है पेंटर, आपके माइंड में आता है पेंटर, पेंटिंग, या पेंटिंग के बारे में सोचते हैं राहुल। सो ऐसी काइंड ऑफ आपको लाइक कल हैकेथॉन्स का सेशन हुआ था। सपोज आपको टीम में कोई एडिटर चाहिए, तो आपका कोई फ्रेंड है जिसको एडिटिंग बहुत अच्छी आती है। जब उसके बारे में बात चलती है, आपके माइंड में एडिटिंग आती है अनकॉन्शियसली, क्योंकि उस पर्सन का पर्सोना ही वैसा है, उसने अपनी पर्सनैलिटी वैसी बिल्ड करी है, आपको पता है उसके बारे में। अगर आपको उसके बारे में ना पता होता कि उसको एडिटिंग आती है, तो कभी ये चीज होती ही नहीं। तो अगर आप किसी स्किल में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं, तो आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो आपको वो स्किल को सेल करना पड़ेगा, उसको मार्केट में बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये आता है, ये मेरे को अच्छे से आता है, और उसका प्रूफ देना पड़ेगा, सो दैट यू कैन इस्टेब्लिश योर पर्सनल ब्रांड। और ये एक दिन में नहीं बनता, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो धीरे धीरे करके आपका पर्सनल ब्रांड बन जाएगा, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। जो भी आपकी इंडस्ट्री है, आपके पीयर्स के बीच में, आपके कलीग्स के बीच में, या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में, आप बहुत ज्यादा अच्छा गाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बन चुकी है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। यू आर अ गुड सिंगर। आप, आपको पढ़ना बहुत पसंद है, लाइक आप पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अपनी कोई लैंग्वेजेस सीखते हैं, या काइंड ऑफ आपको शायरी करना बहुत पसंद है। सो आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मैं बार बार नहीं करूंगा, इंट्रोडक्शन मैं 2 बूट कैंप में दे चुका हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट मी। किसी को नहीं पता, मेरे लिंक्डइन पर जाके विजिट कर लेना, सब कुछ पता चल जाएगा, बिकॉज मैंने अपना थोड़ा पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश करी है वहां पर। अगर फिर भी नहीं पता चला, ऐसा होने नहीं वाला। नाउ व्हाट इज पर्सनल ब्रांड, मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया है, बाकी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, एंड इसमें मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा लोगों के, कि उनको देखकर हमको उनके पर्सनल ब्रांड के बारे में क्या पता चलता है, और उन्होंने कैसे अपना पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश करा है, क्राफ्ट करा है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस हाउ कैन यू क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांड। अब आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बना सकते हैं, कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इजी एज वेल। व्हाट इट रिक्वायर्स इज योर टाइम, कंसिस्टेंसी एंड एफर्ट। एंड यस, ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करी थी। ऑल्दो मेरी टीम रिकॉर्डिंग करती है, बट स्टिल हम बैकअप के तौर पर 2-3 लोग रिकॉर्ड करते हैं, सो सॉरी। यस, हाउ कैन यू क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांड, मैं आपको बताऊंगा आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं, एंड केस स्टडीज ऑफ द पीपल हु मेड देयर पर्सनल ब्रांड। कुछ पीपल को हम एज एन एग्जांपल लेंगे और उनको स्टडी करेंगे कि उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया होगा या बनाया है। व्हाट आर द स्टेप्स दैट दे हैड टेकन टू बी, अभी वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है, और वो वहां तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। पर्सनल ब्रांड, फेमस? नो, पर्सनल ब्रांड इज नॉट लाइक यू आर फेमस। अगर आप फेमस है तो आपका पर्सनल ब्रांड है, आजकल फेमस बहुत है, बट पर्सनल ब्रांड इज योर यूनिक आइडेंटिटी। आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है? एवरीबडी हैज देयर यूनिक आइडेंटिटी। अब मेरी यूनिक आइडेंटिटी क्या है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, मेरे को भी एज एन एग्जांपल लेके।
और आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है। सपोज आपको डांसिंग बहुत अच्छी लगती है, तो योर यूनिक आइडेंटिटी कुड बी यू लाइक डांसिंग। और कुकिंग अच्छी लगती है, कुकिंग। आपको स्केचिंग अच्छी लगती है, स्केचिंग। आपको ट्रेवल करना पसंद है, ट्रेवलिंग। तो ऐसी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को जोड़कर एक यूनिक चीज बनती है। वो यूनिक चीज क्या है? वो यूनिक चीज आप हैं। एवरीबॉडी इज यूनिक इन इट्सेल्फ। लाइक सबके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, सबके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, वैसे ही आप हैं, आप सबसे ज्यादा यूनिक हैं। और उसी यूनिकनेस को आप सबको बताइए। कैसे बता सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज योर पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं। सपोज आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई है कि आप बहुत अच्छे कोडर हैं, तो लाइक सबको पता होगा कि आपने अपना पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश करा है कि आप बहुत अच्छे कोडर हैं, तो लोग आपको अप्रोच करेंगे कि हमारी ये वेबसाइट है, आप कोड कर दीजिए। आप कंपनीज आपको अप्रोच करेंगी। सो लाइक ईशान शर्मा का आपने नाम सुना होगा, वो बहुत अच्छा पॉडकास्ट शूट करता है, पब्लिक स्पीकर है, लाइक बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करता है, बहुत अच्छे से बोलता है। सो कंपनीज या कोई भी चैनल्स या कोई भी कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशंस उसको रीच आउट कर सकती हैं और उसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। क्यों? वो उससे क्यों करेगी? बिकॉज उसने सबको बता रखा है कि उसको ये चीज आती है, और उसने उसका प्रूफ शेयर कर रखा है। लाइक उसका पूरा यूट्यूब चैनल है जहां पे उसका काम बोलता है। सो दिस इज हिज पर्सनल ब्रांड। पर्सनल ब्रांड से आपको ऐसे भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स। यू विल गेट फेम एज वेल, यू विल बिकम फेमस। बट आपको फेमस होने पे ध्यान नहीं देना, आपको अपना पर्सनल ब्रांड स्टैब्लिश करने पे ध्यान देना है। आप फेमस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे अपने आप। नाउ नेक्स्ट, क्राफ्ट योर पर्सनल ब्रांड। दिस इज द मेन थिंग। आप अपना पर्सनल ब्रांड कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं? हाउ यू कैन मेक इट। नीचे से स्टार्ट करते हैं। लाइक नीचे से फाउंडेशन बनती है ना, देन ऊपर जाते हैं। बिल्डिंग बनती है, वो नीचे से बननी स्टार्ट होती है, देन यू विल रीच टू द टॉप। ओके। बी विजिबल। सबसे पहले तो आपको विजिबल रहना आना चाहिए। बी विजिबल। विजिबल इन द सेंस सोशल मीडिया में लिंक्डइन यूज कर सकते हैं आप। ये भी नहीं कि दिन भर आप लिंक्डइन यूज करते रहो। नो 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 नो। इवन वीक में आप एक पोस्ट भी डालो, वो भी वैल्यूएबल होनी चाहिए, आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए। कंटेंट क्रिएट करो जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल हो, तो उससे आप विजिबल रह सकते हैं। इंस्टाग्राम यूज करते हो, उसको भी एज ए लेवरेजिंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करो। जिन्होंने मेरे 2 पिछले सेशंस अटेंड करेंगे स्कूट कैंप के, उनको पता होगा कि आप इंस्टाग्राम को कैसे एज एन अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कर सकते हो। नहीं पता, कोई बात नहीं, सेशन के एंड में हम Q&A सेशन लेंगे, उसमें पूछ लेना। और सबको पता है कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, बी विजिबल। दूसरों को दिखाओ दैट यू ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड विच इज सो मेनी पीपल। जस्ट बी यू। किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करो, जैसे तुम हो वैसे ही रहो, और उसी को बाहर शेयर करो। आई डोंट यस, किसी ने लाइक कल मैंने एग्जांपल दिया था आर्यन ख्यातम का, तो किसी ने बोला था हाउ कैन वी बिकम आर्यन ख्यातम। और कल भी मैंने बोला था आपको आर्यन ख्यातम नहीं बनना, आपको, उनका नाम मैं भूल गया, आई एम सो सॉरी, आपको आप बनना है। यू वुड आपको वो बनना है जो आप हो। आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश ना करो, आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीवन। इवन आप एक इंसेक्ट से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। आपने बचपन में स्टोरी तो पढ़ी होगी एंट की। लाइक जो एंट्स होती हैं वो ऐसे लाइन में जाती हैं, अगर आप अपनी उंगली रख देंगे तो ऐसे घूम के चली जाएगी। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और वो एक साथ लाइन में जाती हैं सारी एकजुट होकर, टीम वर्क। दिस रिप्रेजेंट टीम वर्क, और उनके पास इतना ब्रेन है कि वो ऐसे घूम के चली जाती हैं। सो उनसे आप इंस्पायर ले सकते हो। जब वो ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सो जस्ट बी यू, डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स। एंड शेयर योर स्टोरीज। अपनी स्टोरीज शेयर करो। डोंट शेयर व्हाट यू थॉट और व्हाट काइंड ऑफ। अगर आप कुछ भी शेयर करते हो एज ए स्टोरी, स्टोरी की तरह शेयर करो। दूसरों का इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में। आप जो शेयर करते हो, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। लाइक नॉट, कह सकते हैं कुछ लोगों को इश्यू होता है लाइक हाउ कैन आई शेयर दिस, बट स्टिल आपने ये सेशन अटेंड करा, इसका पर्सनल एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। ये नहीं आई हैव अटेंडेड दिस सेशन, दिस, यू कैन शेयर दैट एज वेल, बट ट्राई टू शेयर द स्टोरीज बिहाइंड इट। आपको इससे क्या सीखने को मिला, आपको इसमें क्या चीज बहुत अच्छी लगी जो कि लाइक माइंड ब्लोइंग थी, और आपने इस पर क्या फॉलो करा।
लाइक सेशन बहुत सारे लोग अटेंड करते हैं बट फॉलो बहुत कम करते हैं, तो फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं और आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह रहा हूँ, अपनी लाइफ से रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, लाइक यू हैव अ क्रश एट स्कूल एंड ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं। आई होप दैट यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप अपनी स्टोरीज, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर कर सकते हैं प्रोफेशनल मैनर में, स्टोरी की तरह, अच्छे से। सो पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट यू, टू रीड अबाउट यू। ऐसे आप अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करते जाएंगे और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे आपका पर्सनल ब्रांड ऑटोमेटिकली बन जाएगा और ये आपको पता भी नहीं चलेगा। यस, दिस इज द लाइक स्ट्रेटेजी। रॉकेट साइंस नहीं है बट इट्स वेरी इजी। शो द वर्ल्ड हु यू आर। वर्ल्ड को बताओ आप कौन हो। अगर आपको गाना पसंद है तो लोगों को बताओ कि मेरे को गाना पसंद है, उसको छुपाओ ना। आप अपना एक अलग से फोल्डर बना के रखो अपने फोन में जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करते हो। आपको लगता है आपकी आवाज अच्छी नहीं है, पीपल विल मॉक यू, बट वाई? आपसे बेसुरा लोग गाते हैं और उनकी रील्स वायरल हो जाती हैं। आजकल रील्स आपने देखी है कैसी वायरल हो जाती हैं? द पीपल आर डूइंग रियली आई डोंट नो रैंडम स्टफ एंड दे गॉट वायरल। सो जब वो ऐसा कर सकते हैं, आप अपना ऐसी चीज शेयर क्यों नहीं कर सकते? आप शेयर करो। डोंट जज योर सेल्फ, नेवर जज योर सेल्फ, ओके? नेवर थिंक दैट पीपल विल जज योर सेल्फ बिकॉज यू डिड दिस। ये मेरे को एक सीनियर थे हमारे, उनसे सीखने को मिला कि हमें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। परवाह करनी चाहिए इन द सेंस कि हम अगर लाइक आज मैंने कपड़े अच्छे नहीं पहने तो हम सोचेंगे उसको कैसा लगेगा। नहीं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए दूसरों के बारे में, एटलीस्ट हमने कुछ पहना तो है ना। सो ऐसे। सो हिज नेम इज पुलकित धीर एंड उनसे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली। सो सबसे इंस्पिरेशन लो, इवन आपके सीनियर है, आपके जूनियर हैं। जैसे जैसे आप इंस्पिरेशन लेते रहोगे आप अपना पर्सनल ब्रांड अच्छा करते जाओगे, बिकॉज देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। जितनी ज्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ज्यादा आप शेयर कर पाओगे और आपका पर्सनल ब्रांड बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। नेक्स्ट, केस स्टडीज। बहुत छोटी स्लाइड थी, मैंने कोशिश करी। ये सेशन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा बट आई ट्राई टू गिव मोर एग्जांपल्स रेदर देन थ्योरी। सो केस स्टडीज में हम किसी लाइक एक पर्सन लेंगे, उसको स्टडी करेंगे। फेमस पीपल, नॉर्मल पीपल, जस्ट लाइक नॉर्मल पीपल, फेमस पीपल लाइक जो ऑलरेडी फेमस हैं, ईशान शर्मा, एंड देयर इज सुंदर पिचाई, सीईओ ऑफ गूगल, and there are Ansh Mehra, UI UX designer. I'm not like telling the big names, Elon Musk, Bill Gates, no, but still they are famous as well. Normal people, जिनके like ठीक ठाक उनकी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, इतने ज्यादा फेमस नहीं और इतने ज्यादा लो प्रोफाइल भी नहीं, नॉर्मल पीपल। मानिक, दैट इज मी। मेरे को भी स्टडी करेंगे। मेरे को खुद को स्टडी करने में अच्छा लगेगा, लाइक कभी मैंने करा नहीं या मैं रोज करता रहता हूँ, आई डोंट नो। एंड यू, आपको भी हम स्टडी करेंगे। लाइक मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जिन्होंने पोस्ट करा था सेशंस के बारे में, हम उनको स्टडी करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि सबसे पहले अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करो, मैं रैंडम उठाऊंगा और उनको स्टडी करूंगा, नहीं। जिन्होंने हमारी पोस्ट करी है लिंक्डइन पर, हमको टैग करके हम उनको स्टडी करेंगे। हमारे पास कैंडिडेट्स हैं। सो थैंक यू, बाद में बोलना, अभी स्टडी करेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम एग्जांपल्स लेंगे। ये क्या चल रहा है चैट में? सर आई लव बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन पसंद है आपको? यस, सो हाउ कैन आई शेयर दिस इन स्टोरी? ओके, सो आपको बैडमिंटन पसंद है, मेरे को भी बैडमिंटन पसंद है, ऐसी बात नहीं है। सो रिलेट कर सकता हूँ। सो बैडमिंटन आपको क्यों पसंद है? बाकी स्पोर्ट्स क्यों नहीं पसंद? आपको क्या अच्छा लगता है बैडमिंटन में? आप ये शेयर कर सकते हैं, इसी पर एक पूरी पोस्ट बना सकता हूँ मैं। आई होप आप भी बना सकते हैं। आपको पसंद है तो वो क्यों पसंद है, आप उसके बारे में लिखिए, आपकी स्टोरी होगी। ऑल क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड एट द एंड ऑफ द सेशन। यस, ऑल क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, बट अगर किसी को कोई क्वेश्चन है अभी पूछ लेते हैं। ज्यादा क्वेश्चन मैं एंड में लूंगा बिकॉज अभी हम एग्जांपल्स लेंगे। सो आई हैव एन इंसिडेंट वेयर सम इनकम टैक्स ऑफिशियल्स केम टू माय होम फॉर इन्वेस्टिगेशन जस्ट बिकॉज आई वाज डूइंग फ्रीलांसिंग, शुड आई शेयर दिस? अरे जरूर करना चाहिए। दिस इज लाइक, ओ माय गॉड, सरप्राइजिंग। लाइक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और इनकम टैक्स आपके घर में आ रहा है। आप जरूर शेयर करिए इसको, सबसे पहले इसको ही करो। इस सेशन के बारे में बाद में लिखना, पहले इसको करना। सर हाउ टू क्रिएट कंटेंट फॉर लिंक्डइन। अरे भाई, आपने ये सेशन अटेंड करा है, इस सेशन के बारे में लिखो।
दैट आई अटेंडेड दिस सेशन, इसके बारे में ये सीखने को मिला। एंड 2-3 लाइनें लिख दो, अगर आपको ज्यादा नहीं लिखना, धीरे धीरे करके आप लिखोगे, पता चल जाएगा। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन उज्जवल। Anu Gautam, sir, I played badminton since childhood. I love badminton very much and I am very good in badminton. I played badminton in school, in college also. Whenever I get chance, I played badminton. Okay, okay. मेरे को पता है आपको बैडमिंटन बहुत पसंद है, बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लिखो बैडमिंटन के बारे में, बस क्वेश्चन हो गए, बाकी बाद में। सॉरी शिवांशु, आपके टाइम पे ऐसा होता है, आपका क्वेश्चन मैं जरूर आंसर करूंगा एंड में। तो चलो अभी थोड़ा रिव्यू करते हैं लोगों को। विल स्टडी द पीपल। आदित्य ओबेरॉय को हम रिव्यू करेंगे। आई होप अगर आपने इनका नाम सुना है, नहीं सुना तो अभी सुन लिया ना। सो ही इज अ डेवलपर एडवोकेट एट एपराइट। एपराइट इज अ स्टार्टअप, आई थिंक यूएस, एंड ही इज अ कम्युनिटी प्रोफेशनल। लाइक डेवलपर रिलेशंस वो होते हैं जो कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा होते हैं। आप इनकी फोटो देखो, प्रोफेशनल पिक्चर, जैसा मैंने एग्जांपल दिया था ना, हेडशॉट स्माइलिंग, ऐसी फोटो रखा करो, बैकग्राउंड कुछ भी रख सकते हो, तो ठीक है। ओके, आदित्य ओब्रॉय इज अ डेवलपर एडवोकेट एट एपराइट, एन एविड टेक कम्युनिटी हैकाथॉन एंथुसियास्ट। ओके, अब मेरे को पता चल गया इसके बारे में, डेवलपर एडवोकेट एपराइट के बारे में। इसने बैनर भी वो लगाया हुआ है, टेक टेक कम्युनिटी एंड हैकाथॉन एंथुसियास्ट है। अभी पता चल जाएगा सच बोल रहा है कि झूठ। ग्रेटफुल, हम्बल्ड, प्रिविलेज। लाइक सी, इन्होंने फीचर सेक्शन में क्या डाला है, ये चीज देखो जो मैं कर रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, लोगों को स्टडी कैसे कर सकते हो आप। ग्रेटफुल, हम्बल, प्रिविलेज, इनको कम्युनिटी अवार्ड मिला हुआ है, मतलब जो इन्होंने अपनी बायो में लिखा था वो सच है। लाइक अवार्ड ऐसे नहीं मिलता किसी को, और ये आई थिंक अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस है, यूएसए का अवार्ड है। ओके, हैकेथॉन कोच रह चुके हैं, मतलब हैकेथॉन एंथुसियास्ट लिखा है वो सच है। सो देख रहे हो, इन्होंने एक ही चीज को अलग अलग तरीके से मेंशन करा है, इनका प्रूफ है जो बिल्डअप हो रहा है, इनकी हर चीज को बहुत सारी चीजें सपोर्ट कर रही हैं, इन्होंने कैसे चीजें फ्रेम करी हैं। अ, ये तो चलो इनका लिंक्डइन हो गया, मैं आपको इनका ट्विटर दिखाता हूँ। चलो पहली बार ट्विटर खोला है आपके सामने। आदित्य ओबरॉय ट्विटर पर भी हैं। ग्रेट, यहाँ पे बैनर पे ध्यान देना, बहुत सारे लोगों को इन्होंने रखा हुआ है, ऐसे बहुत लोग कम होते हैं जो अपने बैनर में ज्यादा लोगों को डालते हैं। मीन्स कम्युनिटी का जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे। ट्वीट्स, इनके ट्वीट्स पढ़ के आप देख सकते हो, मेट सो मेनी इनक्रेडिबल पीपल। ओके, ये डेव स्टूडियो कॉन में गए थे। ओके, इन्होंने फ्रेंड्स बनाए बहुत सारे, कॉन्फ्रेंस में ये स्पीकर रह चुके हैं। सो इनसे क्या पता चल रहा है, कम्युनिटी में इन्वॉल्व तो है ये। तो अब इनकी प्रोफाइल देख के मेरे को पता चल गया ये कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं और इनको हैकेथॉन्स की नॉलेज है, और ऐप राइट में डेवलपर रिलेशन है वो भी सपोर्ट कर रहा है। तो लाइक ही इज अ कम्युनिटी गाय, इनको कम्युनिटीज के बारे में बहुत नॉलेज है, तो ये इनका पर्सनल ब्रांड है। आई होप यू गेट इट। किसको समझ आ गया इनके बारे में जो मैंने अभी बताया, इनका मैंने पर्सनल ब्रांड, इनको स्टडी करके पता लगा लिया। ग्रेट, रवि को पता चल गया। निशांत, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द चैट सेक्शन। चलो अब हम किसी और को स्टडी करते हैं। लाइक मेरे को तो पीपल को स्टडी करने में बहुत मजा आता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप मेरे को स्टडी करना कभी किसी दिन, हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले। ओके, नाउ शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ध्रुवी, बैनर देखो, प्रोफेशनल बैनर है, 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल, 5 million plus impressions, top AI content creator, your personal branding girl, helping CEOs and coaches to grow, content creator। 2 बार कंटेंट क्रिएटर लिखने का ऐसा ना करना बिल्कुल भी, एक ही बार लिखना। आई एम ऑल्दो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बट स्टिल आपको बता रहा हूँ। डीएम फॉर कोलेबोरेशन, इससे पता चल रहा है कंटेंट क्रिएटर है, ये दूसरों की हेल्प करती है उनके बिजनेस को ग्रो करने में, बिकॉज इनके 30,000 फॉलोअर हैं तो इनकी रीच अच्छी है। तो डीएम फॉर कोलेबोरेशन लिखा है तो इन्होंने अपनी मेल भी कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट मेंशन करा होगा। जस्ट डीएम मी, वेयर इज हर मेल, बट ओके, 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 इन्होंने और कुछ नहीं डाला।
ज्यादा, लेट्स स्टडी मोर अबाउट हर। फोटोज, फोटोज डालिए हैं, ये एक अनदर रीजन है। लिंक्डइन पर फोटोज डालो, व्यूज कमाओ। मैं कभी नहीं करता ऐसा। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट। मैं आपको बता देता हूँ जिन्होंने लिंक्डइन का सेशन अटेंड करा था। अगर आपको लिंक्डइन पर वायरल होना है ना, लाइक 30,000, इन्होंने मेरे साथ ही लिंक्डइन स्टार्ट करा था जब मैंने करा था, तभी से जानता हूँ। 30,000 फॉलोअर्स हैं इनके, मेरे 2,000 है। रीजन नहीं पूछोगे? मैं आराम से, लाइक आराम से कर सकता था इतने, इससे ज्यादा, बट मैंने करा नहीं। बिकॉज लिंक्डइन पर दो मैटर करते हैं, फॉलोअर्स, कनेक्शंस। इन्होंने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं, मैंने कनेक्शंस बनाए हैं। सो अगर आप लिंक्डइन स्टार्ट कर रहे हैं, फॉलोअर्स पर ध्यान ना दो। ऑल्दो फॉलोअर्स आपके अपने आप बढ़ते जाएंगे। मैं भी कभी ध्यान देता हूँ मेरे इतने कम फॉलोअर्स क्यों, बट स्टिल मैं ऐसा कंटेंट नहीं डालता कि मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएं, जिससे बढ़ सकते हैं। कनेक्शंस बनाने पर ध्यान देना, बिकॉज फॉलोअर्स विल नॉट हेल्प, कनेक्शंस विल हेल्प। फॉलोअर्स अपने आप बढ़ जाएंगे जब आप बहुत ऊपर पहुंचेंगे। पर्सनल ब्रांड बन जाएगा आपका, आपके फॉलोअर्स अपने आप बढ़ेंगे धीरे धीरे। सो ओके, इवन इन 24, द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। तो इन्होंने लाइक पर्सनल ब्रांड के बारे में पोस्ट करती हैं। कैसे पोस्ट करती हैं? एवरीवन शुड हैव पर्सनल ब्रांड, देखा? व्हाई एवरीवन शुड हैव पर्सनल ब्रांड, टॉपिक मिल गया, चलो इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। बिजनेस लीड जनरेट होती है पर्सनल ब्रांड से। इस्टेब्लिश, आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट इस्टेब्लिश हो जाते हैं, थॉट लीडर बन सकते हैं। अट्रैक्ट अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, आप खींची चली आती हैं। यू विल बिकम द मैग्नेट एंड अपॉर्चुनिटीज विल बिकम द आयरन एंड दे लाइक आपकी तरफ खींची चली आएंगी। अगर आपका अच्छा खासा पर्सनल ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा आपका। बिकॉज अगर आपका पर्सनल ब्रांड है तो लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी। सो दिस इज हर। सो इनकी प्रोफाइल को देखकर मुझे क्या पता चला? ही हैज अ गुड फॉलोइंग। इन्फ्लुएंसर की तरह जा रही है ये, लाइक इन्फ्लुएंसर बन सकती हैं। एंड शी हेल्प्स कंपनीज टू ग्रो देयर बिजनेस। पता चल गया मेरे को। अगर किसी को बिजनेस ग्रो करवाना है तो इनके पास जाओ। किसको ये समझ आ गया? मेरे को रिएक्शन दे दो। ओके ग्रेट, किसको ये समझ आ गया? मैं सारे क्वेश्चन दूंगा, लिखते जाओ। बट इतने भी ना लिखना कि पूरी रात बीत जाए क्वेश्चन देते, आंसर देते देते। ये सो रुक जाओ, मैं बाद में आऊंगा अपने पे। हमारी स्लाइड में क्या था? फेमस पीपल, नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल ध्रुवी हो गई बिकॉज शी हैज डिसेंट अमाउंट, और आदित्य ओब्रॉय हो गए। अभी मेरे को बाद में स्टडी करते हैं, सुंदर पिचई को करते हैं सबसे पहले। ये ध्यान दिए, सुंदर पिचाई का आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। ही इज अ सीईओ एट गूगल, हाई पोजीशन, बट उनके फॉलोअर्स 50,000 है। एंड ईशान शर्मा की बात करें तो इनके 350,000 फॉलोअर्स हैं। इनकी तो इतनी पोजीशन भी हाई नहीं है ईशान शर्मा की। वाई? कभी सोचा है आपने वाई? लेट्स सी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सुंदर पिचाई सीईओ एट गूगल, ये एक लाइन ही डिस्क्राइब करते हैं इनको। इनको अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस बताने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी हाई पोजीशन। ओके, तो ये रीपोस्ट करते हैं, पोस्ट करते हैं, देखते हैं इन्होंने क्या पोस्ट करा है। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गूगल के हैं तो गूगल के बारे में पोस्ट करेंगे। एट गूगल वी वांट टू हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी वर्क स्पेस, मतलब गूगल के बारे में इन्होंने बोला है। ठीक है। जब आप किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो उस कंपनी का आपको प्रमोशन करना पड़ता है अपने सोशल्स पर। फॉर माई फर्स्ट एवर लिंक्डइन पोस्ट, माई गॉड, इन्होंने देखो मतलब एक महीने, फिर तो बिल्कुल सही है। लाइक एक महीने पहले इन्होंने लिंक्डइन स्टार्ट करा और इनके 50,000 फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। एंड आई कांट बिलीव इट, सुंदर पिचाई ने एक महीने पहले लिंक्डइन स्टार्ट करा। तो ठीक है, इनका पर्सनल ब्रांड था, देख लो। इनका पर्सनल ब्रांड इतना था, इनका नाम इतना था कि एक महीने पहले इन्होंने अपना लिंक्डइन स्टार्ट करा एंड इनके 50,000 फॉलोअर हो भी गए। लाइक दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। एक साल बाद देखना इनके ईशांत शर्मा, एक साल बाद भी क्या, ईशांत शर्मा से कहीं ज्यादा हो जाएंगे कुछ ही टाइम में। सो दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। इन्होंने अपना नाम इस्टेब्लिश करा है। सो किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये जाएं, तो ये ऑलरेडी पॉपुलर हो जाएंगे। अब नाम इस्टेब्लिश कैसे करा है? गूगल की वेबसाइट से ये एसोसिएटेड है, इन्होंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं। तो मतलब इन्होंने अपने आप को सेल ही करा है, बाहर पुट करा है ना, तभी तो लोग इनके बारे में जानते हैं। नहीं तो लोग इनके बारे में जानते ही ना और इनको फॉलो ना करते लिंक्डइन पर। सो दिस इज हिज पर्सनल ब्रांड। सीईओ है मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
ऑफिसर है तो इनकी लीडरशिप क्वालिटीज ऑलरेडी गूगल को लीड करें, तो लीडरशिप क्वालिटीज को मैं इनसे एसोसिएट कर सकता हूँ। ईशान शर्मा, ओके, बिल्डिंग सेंटोरा एंड मार्केट अप, स्टार्टअप है इसका। यूट्यूबर विद 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, ओके, बिट्स गोवा, ऑल्दो ये ड्रॉप आउट है बट स्टिल इसने बिट्स गोवा लिखा हुआ है बिकॉज बिट्स गोवा अपने आप में ब्रांड है। तो सी इससे एसोसिएटेड है ईशान शर्मा बिट्स गोवा से, ऑल्दो ड्रॉप आउट है बट स्टिल मेंशन करा हुआ है इसने, और यहाँ पे भी मेंशन करा हुआ है dropped out of college in third year to focus on growing my YouTube channel and market up full time. फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, हेल्पिंग ब्रांड्स ग्रो ऑन यूट्यूब, ये भी वही काम करते हैं, इनकी फॉलोइंग बहुत अच्छी है तो ब्रांड्स इनके साथ कोलैबोरेट करके अपनी रीच बढ़ा सकते हैं और ब्रांड्स इनको पे करते हैं। सो ये इनका पर्सनल ब्रांड है, इन्होंने अपने आप को इतना बाहर पुट करा, अपनी जितनी नॉलेज थी सब कुछ दे दी यूट्यूब चैनल के थ्रू कि अब इनकी इतनी ज्यादा रीच है कि ब्रांड्स इनके साथ कोलैबोरेट करते हैं और इनको पैसे देते हैं उनको प्रमोट करने के लिए। बस प्रमोट करना है और पैसे वो देंगे। सो दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती जाएंगी, एक बार अपनी नॉलेज को निकालो तो सही, बाहर दिखाओ तो सही कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, व्हाट हैव यू टू ऑफर, व्हाई आर यू यूनिक। सो दिस इज समथिंग। ये पोस्ट बहुत ऑफन करता है, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, और इसकी पोस्ट लाइक मेरे को अच्छी लगती है बहुत ज्यादा, बहुत वैल्यूएबल चीजें लिखता है ये। बी द यंगेस्ट वन इन द रूम, ये तो कोई बात नहीं, बट कभी इसकी पोस्ट पढ़ना, अच्छी अच्छी चीजें लिखता है। इसने बुक भी लिखी है, लिंक्डइन के ऊपर ही बुक लिखी है इसने, ऑल्दो मैंने पढ़ी नहीं है, सोचा तो मैंने भी था एक बुक लिखूंगा, हो सकता है इन फ्यूचर लिख दूं, और टाइम नहीं है अभी। फ्रॉम स्टैमरिंग टू गिविंग 40+ स्पीचेस, 40+ स्पीचेस, जस्ट अ सेकेंड, ओके, वी गॉट अ कॉल फ्रॉम अमन, द वन एंड ओनली फ्रॉम अ टीम, जस्ट अ सेकेंड। अभी एक स्क्रीनशॉट का टाइम है, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नहीं तो फिर सारे चले जाएंगे, ऑल्दो मैं समझाऊंगा, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स देने हैं। एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं परमिशन दे देता हूँ आपको, नाउ यू कैन ओपन योर कैमरा। हम एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम सोशल्स पर डाल सकते हैं, अपनी स्टोरीज पर, और आप हमको टैग कर सकते हैं। हे कलश, हे अमन, योर कॉन्फिडेंस इज हाई। हे अमन, हे पंकज, हे चिराग, नाइस टू सी यू मैन। हे आदित्य, और किसी ने कैमरा ऑन नहीं करना, लाइक आई एम सीइंग ऑल बॉयज, वेयर आर द गर्ल्स? कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट। हे इशिता, हे शिवांशु, कर लो, यही टाइम है कैमरा ओपन करने का, जल्दी से कर लो। आ, किसी ने और करना है, कर लो। ओके, सो बस हो गया। आ, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, कोई और करना चाहता है तो कैमरा ऑन कर लो, बिकॉज इट शोज योर कॉन्फिडेंस। ओशो, ओके ग्रेट, ओशो हैज ओपन्ड द कैमरा। वेयर आर एवरीवन? मैं आपको ना कभी एक सेशन लेना पड़ेगा ऑनलाइन मीटिंग में, कैमरा ऑन करने के बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा पर्सनली, मेरे को कितने बेनिफिट्स हुए हैं कैमरा ऑन करने के। आप सुनोगे ना, हर मीटिंग में कैमरा बंद नहीं रखोगे। कोई बात नहीं, कभी बताऊंगा मैं आपको, अभी नहीं बताऊंगा ये सेशन। चलो हो गया, थैंक यू सो मच गाइस, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सारे शाई फील करते हैं कैमरा ऑन करने के लिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं परमिशन बंद कर रहा हूँ। आ, फिर जब क्वेश्चन आंसर्स लेंगे ना तो कैमरा ऑन करना, मजा आता है फिर, मेरे को पता रहता है मैं किससे बात कर रहा हूँ। ओके, श्रेयस, श्रेयस हैज रेज्ड हिज हैंड। अभी बता दो कैमरे ऑन करने के फायदे। ब्रो, टाइम लगेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं मेरे को, और कुछ तो मेरे को याद ही नहीं है, बताऊंगा एंड में बताऊंगा, पहले ये सब सेशन कंप्लीट हो जाए ना, तुम सुन के जाना, बिकॉज मैं सबका टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहता यहाँ पर। स्टिक टू द टॉपिक। चलो आ जाते हैं वापस अपने सेशन पर। कहाँ पर थे हम? ईशान शर्मा को स्टडी कर रहे थे, यस। सो
दिस इज ईशान ईशान शर्मा। मतलब ये जो भी पोस्ट क्रिएट करता है ना, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती हैं। टेक दैट ट्रिप विद योर पेरेंट्स वन यू स्टार्ट वर्किंग, कितना अच्छा हुक है, सुन के पढ़ने का मन कर रहा है। तो मतलब ऐसी चीजें क्रिएट करो कि जो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो, जो दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। आपका पर्सनल ब्रांड बनेगा, क्योंकि लोग आपको जानना चाहेंगे, आपकी चीजों को पढ़ना चाहेंगे, अगर आप उनको वैसा डिलीवर करेंगे कंटेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ईशान शर्मा की देख के प्रोफाइल मेरे को ये पता चलता है दैट ही इज एन इन्फ्लुएंसर, ही वांट्स टू वर्क ऑन हिज ओन। तभी इन्होंने ड्रॉप आउट लिया, अपना स्टार्टअप लॉन्च करा। वो ऐसे नहीं वर्क करना चाहते किसी भी एसोसिएशन या काइंड ऑफ के साथ। सो ओके, सो दिस इज हिज पर्सनल ब्रांड। अंश मेहरा, आई हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड डिजाइन एंड एआई। पता चल गया डिजाइन एंड एआई से एसोसिएटेड है ये। यूट्यूब चैनल है 300K, इंस्टाग्राम है 180K प्लस। सो मतलब इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ कैटेगरी में आ जाता है, बहुत ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, तो कंपनीज इनके साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं। और रीच आउट टू एडमिन ये भी दिया हुआ है, मतलब डायरेक्ट है, मेरे को कुछ प्रमोट करवाना है, डायरेक्ट रीच आउट करूंगा, पैसे दूंगा, ये कर देगा। इसको पैसा चाहिए, मेरा मेरा काम हो जाएगा। और इसने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाया है, तो अभी इसका यूट्यूब चैनल देखना। इसका कंटेंट इतना हाई क्वालिटी होता है ना, मतलब जेन्युइन कंटेंट। मैंने इसकी एक दो वीडियोस देखी थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, धीरे धीरे आपको कंटेंट क्रिएट करना आएगा, ये एकदम से नहीं बना। कभी भी आप किसी बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो ना किसी से, उसकी हिस्ट्री में चले जाओ, 4 साल पहले वो क्या था, उसने कैसे 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 बिल्ड करके आज वो यहाँ तक पहुंचे, आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। ये नहीं उसको देख के आपको फोमो हो रहा है, आपको लाइक वो हो रहा है कि वो कहाँ पे है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, वो तो पहले से इस्टेब्लिश्ड है। उसने टाइम दिया है, उसने 1 साल 2 साल दिए हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो आप जब वो दोगे, आप वहां तक पहुंचोगे ना। सो ओके, समवन वांट्स टू एडमिट, नमन प्लीज डोंट लीव, बिकॉज ऐसे फ्लो टूट जाता है, मैं ऐड नहीं कर सकता सबको बार बार। आई हेल्प बिजनेस यूज एआई एंड यूएक्स टू सेव टाइम एंड बूस्ट प्रॉफिट्स, क्रिएटर ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। पता चल गया, फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे भी पता चल गया। ऑल दो मेरी पता नहीं कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं हुई, कोई बात नहीं, हो जाएगी कुछ ही टाइम में, 1-2 साल में। ओके, अंश इज अ डिजाइन कंसल्टेंट एंड एजुकेटर, ही हैज वर्कड एज अ प्रोफेशनल यूएक्स डिजाइनर। ओके, मतलब पता चल गया ये डिजाइन और एआई से एसोसिएटेड है और ये इन्फ्लुएंसर है। 3 कीवर्ड्स मेरे को मिल चुके हैं। ग्रेट, थैंक्स टू द टीम फिग्मा। फिग्मा एक डिजाइन टूल है, तो डिजाइनर है, ऑब्वियसली ऐसी चीजें के बारे में तो पोस्ट करेगा। एंड सो लेट्स स्टडी मोर अबाउट इट। I sometimes wonder what if I'm watching memories and top moments of other perfect people all across the globe on reels। क्या लाइन है, डीप मीनिंग। तो मेरे को पढ़ने का मन करेगा ना, आगे मैं एक्सपेंड करूंगा। तो दिस इज द कंटेंट। ऐसा कुछ कंटेंट एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे आप सीखते हो। अभी तक मेरे को भी नहीं आया ऐसा कंटेंट डिलीवर करना, बिकॉज स्टिल आई एम इन लर्निंग फेज। जब आप इतनी चीजें सीख जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। और ये नहीं लोग जो चाहते हैं वही दो उनको, नो 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 नो, वो एक अलग फैक्टर है। आप जो दे सकते हैं, जो उनके लिए वैल्यू क्रिएट करे और आपका पर्सनल ब्रांड बनाने में आपकी हेल्प करे, आप वैसा कंटेंट बना सकते हैं विद टाइम। आपको एकदम से नहीं आएगा, इट विल टेक टाइम। सो आई होप इससे भी पता चल गया होगा आपको। सो दीज आर द पीपल, इशिता इस मीटिंग में है, जो पोस्ट करते हैं। uh, और भी पीपल है, मैं सबकी करूंगा स्टडी। चलो मेरे बारे में स्टडी करते हैं। ओके ओके, कम्युनिटी मैनेजर। तो कम्युनिटी मैनेजर से पता चल गया मैं कम्युनिटी से एसोसिएटेड हूँ। वेब थ्री मेरे को इंटरेस्ट करता है इस, तो ये भी पता चल गया। CMX कनेक्ट डायरेक्टर कम्युनिटी रिलेटेड थिंग है, तो पता चल गया। बिल्डिंग हैक फॉर ब्लूम भी एक कम्युनिटी है, बिकॉज हैकाथॉन काइंड ऑफ कम्युनिटी। तो ठीक है, कम्युनिटी से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड हूँ, बिकॉज अभी मेरा पर्सनल ब्रांड उतना ज्यादा स्टेब्लिश नहीं हुआ, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो ठीक है, ये जो बैनर है ना, ये ऐसा वैसा बैनर नहीं है। ये अगर आपको पता हो, ये बिल्ड स्पेस का बैनर है। बिल्ड स्पेस में लोग बिल्ड करते हैं, कभी एक्सप्लोर करना, बहुत कूल चीज है। ठीक है, तो मैं इसका पार्ट हूँ, इसलिए मैंने एज अ बैनर यूज करा है। सो जिनको पता है वो देख के पहचान जाएंगे, पढ़ सकते हैं। ओके, पैशनेट एंड एंथुसियास्टिक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, मतलब टेक से रिलेटेड हैं।
ही इज करंटली लर्निंग फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरिंग दिस, इतना ज्यादा एक्सप्लोर करें मतलब एक्सप्लोर करना पसंद है, जो कि मेरे को पसंद है। कम्युनिटी का है और कैसे कैसे एसोसिएटेड हैं कम्युनिटी से, ये भी लिखा हुआ है। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ करियर वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, डोंट हेसिटेट। मैंने अपनी ईमेल भी दी है, बिकॉज मैं चाहता हूँ अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई चीज, डायरेक्ट मेरे को रीच आउट कर ले। और मैं हेल्प करता भी हूँ लोगों की, सो काइंड ऑफ हेल्पिंग पर्सन विच आई एम। सो ये मैंने बूट कैम्प के ऊपर ही पोस्ट करी थी। ठीक है, स्टडी करते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी से एसोसिएटेड हैं, कम्युनिटी मैनेजर हैं। ओके, फाउंडर, ये मेरी कम्युनिटी है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है मेरे को बता देना, इसमें मैं अपॉर्चुनिटीज वगैरह डालते रहता हूँ। ऑल्दो मैं अकेला इस चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा नहीं डाल पाता, बट डालते रहता हूँ। हाँ, जैसे जैसे ये चीज़ बिग होगी तो मैं इस पर भी काम शुरू कर दूंगा। ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, बहुत दूर की सोची है मैंने इसको लेकर। तो ठीक है, कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, जब से छोटा था, अलग अलग चैनल्स स्टार्ट करे मैंने, म्यूजिक चैनल, मूवीज चैनल, शॉर्ट्स चैनल, सीरियल चैनल, अभी भी कंटेंट चैनल, बहुत तो काम करा हुआ, मेरे को पता है थोड़ा सा। कंटेंट राइटर, लिखना पसंद है, मीडियम पे मेरा ब्लॉग, कभी पढ़ना, मैं डालते रहता हूँ। और क्लब का भी मेंबर रह चुका हूँ। और तो ठीक है, कम्युनिटी में बहुत ज्यादा है इंटरेस्ट, और टेक से रिलेटेड भी है, सर्टिफिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, जेन एआई, साइबर सिक्योरिटी भी है, एआई में भी एक्सप्लोर कर रखा है, मतलब जो ऊपर लिखा था कि ये एक्सप्लोर कर रहा है तो कर रहा है। ठीक है, ऑल्दो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट स्टिल। तो इससे ये पता चल रहा है, आपको देख के ये पता चल जाएगा, जब आप पोस्ट देखोगे ना किसी की, आपको पता चल जाएगा किन किन चीजों से एसोसिएटेड है। ये मैं मीटअप पे गया था तो पता चल जाएगा, इस बंदे को लाइक ट्रैवल करना पसंद है, तब ये मीटअप पे जाता है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है। ये मैं मिला था जब मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, तो ठीक है। ऐसे आप किसी का भी पर्सनल ब्रांड इवेल्युएट कर सकते हो। मेरा अगर आप करना चाहो कम्युनिटी और टेक, टेक कम्युनिटी, अभी मैंने अपनी नीश डिफाइन नहीं करी। नीश मतलब वेब थ्री में इतनी ज्यादा स्किल सीख ली कि मैं वेब 3 का पता है, काफी कुछ पता है, और मैं उसी फील्ड में चला चला गया। अभी मैंने वो नहीं करा, करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। वेब 3 अगर प्रॉपर इंटरेस्ट आ गया तो मैं वेब 3 के से रिलेटेड पोस्ट कर सकता हूँ, देन मैं अपना पर्सनल ब्रांड वैसा बना सकता हूँ। पर्सनल ब्रांड आप अपना खुद बना सकते हैं, वो आपके हैंड्स में है। बट मेरे को भी बहुत चीज एक्सप्लोर करनी है, साइबर सिक्योरिटी, वेब 3, एआई, तो मैं अभी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ और करता रहूंगा कुछ टाइम तक, फिर देखेंगे। बट ठीक है, सो दिस इज माय पर्सनल ब्रांड। अब उनका करते हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही करा है, थोड़ा पता लगाना डिफिकल्ट होगा उनके लिए, बिकॉज इन्होंने अभी स्टार्ट ही करा है, इतना कंटेंट मिलेगा नहीं, बट स्टिल आई ट्राई। वासु शर्मा, एडमिट कर लेता हूँ। यस, सो इशिता सोनी। ओके, आपने प्रोफाइल पिक्चर ठीक लगा रखी है, बट स्टिल कोई जूम नहीं करेगा आपकी प्रोफाइल पिक्चर में, थोड़ा सा हेडशॉट आप लगा सकते हैं, बैनर नहीं लगाया, बैनर लगा सकते हैं। एस्पायरिंग यूआई यूएक्स डिजाइनर, यूआई यूएक्स डिजाइनर है मतलब डिजाइन से एसोसिएटेड है, पता चल गया मेरे को। स्टूडेंट है, ओके। डेटा साइंस मतलब टेक से रिलेटेड है। फॉलोअर्स ऑल दो कम है, इसका मतलब अभी भी स्टार्ट करा है लिंक्डइन आपने, ग्रेट। ओके, ये देखो, ये डाला हुआ है हमारे बारे में, मतलब इससे पता चल रहा है बूट कैंप अटेंड कर रहे हो आप। और बूट कैंप किस चीज के ऊपर है? हैकेथॉन्स के ऊपर है, मतलब आपने जो कहा था टेक से रिलेटेड है, तो हैकेथॉन्स को आपको मतलब है, आपको पसंद है सीखना। ये लिंक्डइन के ऊपर था, मतलब आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ करना पसंद है। ओके, ग्रेट। एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स, मतलब आप कॉन्टिन्यूस लर्नर हैं, एंड कंटेंट राइटर की तरह आप वर्क कर रहे हैं। आर्टिस्ट लिखा था तो यहाँ पे पेंटिंग्स भी डाली हुई हैं, तो मतलब इससे मैं CS50X भी करा हुआ है, वाओ। तो फिर मतलब जो लिखा है टेक, डिजाइन, टेक एंड डिजाइन, पर्सनल ब्रांड है ये इनका टेक एंड डिजाइन है। अभी टेक में ये डिफाइन नहीं हो पाए हैं, यूआई यूएक्स की अभी इन्होंने प्रॉपर वो चीज नहीं बना पाई है। अगर आप पोस्ट करेंगे यूआई यूएक्स का, आपको नॉलेज होगी तब ये पोस्ट कर पाएंगे। इससे पता चलता है, आपको पोस्ट से पता चल जाएगा कि इस पर्सन को नॉलेज है इस चीज की, थोड़ी बहुत भी है या इंटरेस्ट है, तो जा सकते हैं। ये अभी ऊपर ऊपर से वेग है, पर्सनल ब्रांड बनना शुरू हुआ है, अभी फाउंडेशन स्टेज में है। तो ऐसे आप इवेलुएट कर सकते हैं, और जितना आप पोस्ट करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज को बाहर निकालेंगे, आपका पर्सनल ब्रांड बनता जाएगा। ओके, सो पर्सनल ब्रांड के फायदे बताता हूँ। ये देखो, मेरे को मैसेज आया था, कब आया था? कल रात को आया था, आई थिंक, यस। ही मैसेज्ड मी, हेलो मानिक, आई गॉट टू नो अबाउट योर रीसेंट सेशन ऑन लिंक्डइन। ओके, ठीक है, करा था मैंने। थ्रू सम ऑफ माई कनेक्शंस एंड ऑल्सो रीड योर पोस्ट अबाउट बिल्डिंग, लर्निंग एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट,
You are growing well, and this is just an appreciation message. Keep growing and connect with me. Whenever you need any of my help, I would be happy to help. हर्ष चांदवानी. ओके, सो इन्होंने मेरे को मैसेज क्यों करा? मैंने तो कोई मैसेज नहीं करा. सो दिस इज द पावर ऑफ पर्सनल ब्रांड. जितना पोस्ट करेंगे उतना लोग आपसे कनेक्ट होंगे, उतना एसोसिएट करने की कोशिश करेंगे सामने से. आर यू गेटिंग? सो ये भी बेनिफिट्स हो सकते हैं. नाउ उनका इवेल्युएट करते हैं जिन्होंने पोस्ट करी थी, जो बाकी रह चुके हैं. इन्होंने पोस्ट करी थी हमारे सेशंस के बारे में. आउटरीच एंड पार्टनरशिप लीड. ओके, डेटा साइंस मतलब टेक से एसोसिएटेड हैं. आउटरीच मतलब आउटरीच करना किसी को, मार्केटिंग वगैरह, थोड़ा ठीक है, इसे पता चलता है. टेक्निकल एक्टिविटीज में एक्टिव है, हैकेथॉन्स, क्विज कॉम्पिटिशंस, कोडिंग चैलेंजेस. ओके, यहाँ पे भी मेंशन करा है, मतलब ओके. थोड़ा सा पढ़ते हैं. बूट कैंप अटेंड करे तो मतलब सीखना चाहते हैं. ही इज लर्निंग. वी आर बिल्डिंग पावर हाउस ऑफ क्रिएटिविटी. आर यू इन? ऐसे हुक्स यूज करा करो अपनी पोस्ट में जितना आप कर पाओ. धीरे धीरे आपको यूज मतलब आदत पड़ जाएगी. ऐसी चीज, ऐसे लाइंस कि जिसको पढ़ के लोग और पढ़ना चाहें, उसको हुक्स कहते हैं. ओके, एंड इन्होंने काफी पोस्ट करा हुआ है. जावा स्प्रिंट चैलेंज भी ये कर रहे हैं, मतलब टैक्स से एसोसिएटेड है. अभी इनकी प्रोफाइल को देख के मेरे को पता चल गया ये टैक्स से रिलेटेड है, एंड टैक्स से रिलेटेड है. अभी मेरे को टैक्स से रिलेटेड लग रहा है. कॉन्टिन्यूस लर्नर तो सारे होते हैं, बट ये भी डिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा. टेक में क्या, डाटा साइंस है तो डाटा साइंस से रिलेटेड कोई कोर्स करा है, या कोई चीज, कोई पोस्ट डाली है, या आपको कुछ नॉलेज है तो वो शेयर करिए जो कि दूसरों के लिए वैल्यूएबल है. सो आप ऐसे अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं. कलश गौतम ये भी पोस्ट करते हैं हमारे बारे में. फॉलोअर्स कम है, कोई बात नहीं, बैनर यूज कर सकते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं C++ DSA, मतलब टेक से एसोसिएटेड हैं. ओके, एंड एक लाइन की लिखी है, इनटू बुक्स. आई एंजॉइंग प्लेइंग. बैडमिंटन खेलना पसंद है. गुड बुक्स, ठीक है. स्पोर्ट्स सारे प्ले करते हैं. बुक्स पढ़ना मेरे को भी अच्छा लगता है बहुत ज्यादा. बूट कैंप अटेंड करा है तो कॉन्टिन्यूस लर्नर है. जितने ज्यादा कंटेंट आप डिलीवर करेंगे ना, उतना पता चलेगा. अब देखो, मेरे को इतने कम कंटेंट से पता नहीं चल पा रहा, तो अगर किसी का मैं कंटेंट देखूं किसने बहुत ज्यादा अपलोड करे तो मेरे को पता चलेगा ना. तो वही चीज आपको करनी है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और इन्होंने ये चीजें, ऐसी चीजें प्लीज ना करा करो लिंक्डइन पर. ऐसी चीजें प्रोफाइल को अनप्रोफेशनल बनाती हैं. हो सके तो इनको हटा देना, रिमूव कर देना. ओके, एंड नाउ शिवांशु. मेरे को नाम याद है सबके, मैंने कहीं लिखे नहीं हुए. सो ओके, वेब डेवलपर, फुल स्टैक वेब डेवलपर, फ्रीलांसर, मेंबर एट जीडीजी पटना, गूगल डेवलपर ग्रुप्स, मतलब कम्युनिटीज में हैं थोड़े से. ओके, टेक से भी एसोसिएटेड हैं. ग्रेट. 3 years ऑफ एक्सपीरियंस है इनको. वाओ. और ये अभी सिर्फ इन्होंने अपनी लाइक स्कूल कंप्लीट करा है, सीबीएसई. तो मतलब अभी ये 11th क्लास में जाएंगे और इनको 3 years का एक्सपीरियंस है. मतलब ये 9th क्लास से इन्होंने स्टार्ट करा होगा ये सब. सो ग्रेट. आपको तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए. आप चीजें डालो ना. आप आप ये बूट कैंप भी अटेंड कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. इससे पता चल रहा है ये आगे जाके कम्युनिटीज में घुसेंगे, ये थोड़ा थोड़ा टेक में घुसेंगे. एंड फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो हो सकता है आगे जाके स्टार्टअप भी करें. इंट्यूशन है मेरी, जरूरी नहीं जो मैंने बोल दिया वही होगा, बट ये चीजें देख के इंट्यूशन आ जाती है. एंड और कौन था? अंश. अंश चोपड़ा. अंश चोपड़ा. सो आप अपनी, मैंने बोला था आपको, प्रोफाइल पिक्चर आप कर सकते हो, हेडशॉट वो देख लेना. बाकी इंजीनियर एंड AI एंड DS टेक से एसोसिएटेड हैं. ओलंपियाड, पार्टिसिपेटेड इन 6 कोडिंग कॉम्पिटिशंस. ओके. ओके, बूट कैंप अटेंड कर रहे हैं और कुछ ज्यादा मेंशन नहीं है. सर्टिफिकेशंस कर रखे हैं, AWS का कर रखा है, डेटा साइंस का कर रखा है, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, वेब डेवलपमेंट कर रखी है. तो मतलब अब तक मेरे को जो दिख रहा है वो सिर्फ टेक टेक है. बूट कैंप लगा रहे हैं. बूट कैंप टेक से रिलेटेड नहीं है, सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड है. तो मतलब ये अपने पर्सनल ग्रोथ को लेकर भी एक्साइटेड है. ये फर्स्ट पोस्ट है इनकी. वाओ. और इन्होंने हमारी पोस्ट से स्टार्ट करी है. सो ऑनर्ड, वी आर ऑनर्ड. अंश, थैंक यू सो मच. तो इनका पर्सनल ब्रांड अभी टेक से एसोसिएटेड है. अभी इन्होंने जस्ट स्टार्ट करा तो थोड़ा इनको टाइम लगेगा. जब
मतलब आप समझ जाओ कि जितना आप कंटेंट डाल सको डालते रहो, जो वैल्यू प्रोवाइड करें, आपका पर्सनल ब्रांड बनता जाएगा। दिव्या सानी 5 फॉलोअर्स है, मतलब इन्होंने अभी स्टार्ट करा होगा और अभी करा है। इनकी फर्स्ट पोस्ट भी हमारे सेशन की थी, तो इससे पता चलता है यस इन्होंने बूट कैंप लगाया, मैंने बोला लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, इन्होंने बनाया। सो लाइक शी एक्टेड ऑन व्हाट इज डिस्कस्ड इन द सेशन। सो क्रिएटिव डिजाइनर मतलब डिजाइन से एसोसिएटेड, अभी इन्होंने कुछ कंटेंट डाला नहीं है, तो जब डालेंगे तो इनका पर्सनल ब्रांड बनेगा, अभी पर्सनल ब्रांड बना नहीं है। ओके। ओ ओ वेट अ मिनट, मेरा वो तो रह गया। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। हे अमन का मैसेज आ गया। यस यस यस, हे एवरीवन, सो सॉरी, मैं फीडबैक फॉर्म आपको दे देता हूँ, फीडबैक फॉर्म भर लेना। ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स का राउंड है, अगर आपको कुछ भी पूछना है कुछ भी आप पूछ सकते हैं, बट पहले फीडबैक फॉर्म भर लेना, बिकॉज योर फीडबैक मीन्स अ लॉट टू अस, मीन्स अ लॉट। आपको 2 मिनट्स देता हूँ, आप आराम से भरिए फीडबैक फॉर्म, और आपके जितने भी क्वेश्चन है, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं आंसर करूंगा। आप फीडबैक फॉर्म भर दो। 53 हुए हैं, 55 तक कर दो, ऑल्दो मैंने 1 आवर का ही लेना था, बट स्टिल मैंने बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे दिए, अच्छी बात है। एंड यहाँ पर जो इस मीटिंग में किन देखूं किन कौन कौन है, इशिता का एग्जांपल दिया था मैंने, शिवांशु का दिया था, एंड कौन है इस मीटिंग में, और आप फीडबैक फॉर्म भरते रहो तब तक। अंशनी है इस मीटिंग में, नहीं है, तमन्ना भी नहीं है इस मीटिंग में, कलश का एग्जांपल दिया था, ग्रेट कलश। एंड अगर कोई मिस हो गया होगा ना मेरे को बता देना, जिन्होंने पोस्ट लिखे हमारे बारे में बट टैग नहीं करा, तो आप एक बार पोस्ट डल जाती है लिंक्डइन पे, आप एडिट कर सकते हो उसको, एडिट करके टैग कर दिया करो। अब टैग नहीं करोगे तो मेरे को पता कैसे चलेगा। काइंडली फिल द फीडबैक फॉर्म। अभी तक सिर्फ 5 रिस्पॉन्सेज आए हैं। आई वुड लव कि ज्यादा से ज्यादा लोग लिखें, चलो कुछ लोग अच्छा लिखते हैं, बहुत ज्यादा लिखते हैं तो टाइम लगता है। आप लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। अमन इज सेइंग थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग दिस सेशन अमेजिंग। एवरीवन वेलकम अमन। अमन इज लाइक, अमन एंड ऑल द टीम इज रियली हार्ड वर्किंग। आप फीडबैक फॉर्म भरो, तब तक मैं नाम लेता हूँ, अमन, तमन्ना, एंड आर कंटेंट टीम, आर आउटरीच टीम, आर सोशल मीडिया टीम, एंड आर PR टीम। देयर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड दिस सेशन हु लाइक, उनकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। सो आई लव यू ऑल द टीम मेंबर्स, लाइक 3000, वो होता है ना आयरन मैन का डायलॉग, आई लव यू 3000, तो ये परफेक्ट मोमेंट है, मैं यहाँ पे बोलूंगा आई लव यू 3000। सो फीडबैक फॉर्म भर लिया, फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। भर लो, कोई बात नहीं, अभी सिर्फ 23 आए हैं, कोई बात नहीं, जल्दी से ना भरो, टेक योर टाइम। देन हम क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, जो कुछ पूछना है पूछ सकते हो। ओशो सेज लव यू सर, लव यू टू। फीडबैक फॉर्म, वी हैव गॉट 28 रिस्पॉन्सेज, सो एटलीस्ट इस मीटिंग में 50 पीपल थे, तो कम से कम 50 तो भरना। एंड किसी के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकता है। एंड वी हैव गॉट 31 रिस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे बहुत स्पीड में टाइप कर रहे होंगे, बिकॉज क्वेश्चन भी पूछने हैं। कोई बात नहीं, करो करो। ग्रेट। हाँ, जिसने फीडबैक फॉर्म भर दिया और कुछ क्वेश्चन ही पूछना, दे कैन लीव द सेशन। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है वो रुक जाना, मैं क्वेश्चन लूंगा।
मैंने सोचा तो था 1 घंटे में रैप अप कर देंगे, बट स्टिल आपके लिए मैं 10 to 15 मिनट्स और एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा। We have got 34 responses, 35 responses. तब तक मैं वाटर पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। आप फीडबैक फॉर्म भरो। फीडबैक फॉर्म वी हैव गॉट 40 रिस्पॉन्सेज, बट इस मीटिंग में तो 50 से ज्यादा थे, बाकी कहाँ गए? प्लीज फीडबैक फॉर्म भर दिया करो। सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं, जो आपके फीडबैक्स होते हैं, मैं एक एक फीडबैक को बैठ के अच्छे से पढ़ता हूँ। दे मोटिवेटेड अस, एंड अगर कुछ भी कंस्ट्रक्टिव आपको लगता है हम कैसे अपने सेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो भी आप बता सकते हो। हम जरूर करेंगे, बिकॉज हमने अभी स्टार्ट करा है, हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन सब में। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट एक्सपीरियंस। एंड यस, अगर आप हमारे क्लब के ऑफिशियल मेंबर बनना चाहते हो, कुछ मतलब पैसे वैसे नहीं लेंगे आपसे, ऐसे नहीं है हम कि पैसे ले लेंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो एक फॉर्म फिल करोगे, आपको ऐड मैं करूंगा, डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते। अनऑफिशियल ग्रुप अलग है, व्हाट्सएप अलग है। यस शिवांशु, मैं माइक ऑन कर एक्सेस दे देता हूँ, आपने कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। यस यू कैन आस्क। अरे बोल लिया करो, जितना बोलोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। Hello. हेलो, हाय शिवांशु। Hello. And Naman this side. ओके ओके, हाय नमन, हाउ आर यू? I'm good भैया, आप बताओ। आई एम आल्सो गुड, एज यू कैन सी। Uh, of course. My question was कि आपने अपनी प्रोफाइल में थर्ड पर्सन में लिखा था ही यूज करके इंस्टेड ऑफ आई, तो ये मेरे उसका क्या से रीजन है? ये मेरे से किसी ने पूछा भी था, आई थिंक कल परसों। मैं बता देता हूँ उसका रीजन, आपको पहले पता चलेगा। क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आंसर्स पे हम अभी आ रहे हैं, और सबसे पहले आपका क्वेश्चन ले लूंगा, बिकॉज यू हैव स्विच्ड ऑन योर माइक। 42 रिस्पॉन्सेज आगे, जितने आने थे आगे, जो लिख रहे हैं लिख लो, कोई बात नहीं। तब तक मैं वो अपनी लास्ट स्लाइड कंप्लीट कर देता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा। 2 मिनट, लास्ट स्लाइड कंप्लीट करता हूँ, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे, तो थोड़ा वो फील आ जाती है। नाउ लेट्स, so we have discussed the case studies, and thank you so much everyone for joining. It's question time. Let's take all your questions one by one. चलो अब करते हैं। Yes, now I am ready for any kind of questions you have. I've given you the mic access also. जिनको बोलना है वो बोल भी सकते हैं, बट एक बार हैंड रेस कर देना बोलने से पहले, नहीं तो ऐसे chaos हो जाएगा। Manik, Yes yes अमन। please take the doubts of Shivanshu Karan, Divya Rana, Shantanu Ghosh, and Ujjwal. Uh, they have asked at the top of the chat, in the mid. यस, मैं यहीं से शिवांशु का, अनु ने लिखा था आई प्लेड बैडमिंटन, उसके बाद शिवांशु ने लिखा था। एक्चुअली आई वाज, है ना, यहीं से अमन। Yeah, yeah. यस मैं यहीं से लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी अमन, सो ग्रेटफुल ऑफ यू। एंड शिवांशु said actually I was thinking to start a web development agency but I'm worried if it not work in future। अरे वाह, वेब डेवलपमेंट एजेंसी, इट्स अ ग्रेट थिंकिंग। यू आर इन द 11th स्टैंडर्ड, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप फेल भी होगे तो जितनी जल्दी फेल हो उतना अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। स्टार्ट अर्ली, फेल अर्ली, दिस इज द बेस्ट थिंग। आप स्टार्ट करो। आप इसके बारे में वरी क्यों कर रहे हो, वर्क करेगी नहीं करेगी? आप स्टार्ट करो, वर्क करी तो बहुत अच्छा है, नहीं करी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप शिवांशु, मेरे को ना थम्स अप दे दिया करो अगर आपको लगता है भाई आंसर हो गया। अगर नहीं हुआ तो दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया करो, या माइक ऑन करके बता दिया करो भाई अभी भी क्लियर नहीं हुआ। दिव्या राणा, is using AI tool for LinkedIn content creation good or does it affect our authenticity in content? कर सकते हो AI का यूज, बट आप ये नहीं AI से आपने जनरेट करवाया और वो कॉपी पेस्ट कर दिया, पता चल जाता है, पढ़ते ही पता चल जाता है कि वो AI का है या नहीं। तो इससे ऑथेंटिसिटी पे फर्क पड़ता है। मैंने अपने लिंक्डइन पे बहुत सारी पोस्ट डाली हैं, और मेरे 1 या 1.5 साल के लिंक्डइन के साथ जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सिर्फ एक पोस्ट लिखवाई थी एआई से, और वो भी जब मैंने स्टार्ट करा था। उसके बाद मैंने एक भी पोस्ट एआई से नहीं लिखी, सारे पोस्ट मैं खुद लिखता हूँ।
सो जितना ज्यादा आप अवॉइड करो उतना ठीक है। आपको राइटिंग स्किल्स चाहिए, आपकी इंक्रीज होंगी जितना आप पढ़ोगे ना, और जितना लिखोगे आपकी राइटिंग स्किल्स इंक्रीज होती जाएंगी। शिवांशु, एपराइट इज अ SaaS platform. Yes, I know. Appright is a software as a service platform. Shantanu Ghosh, sir, usually app or something related to technology and some upgrades, like if I attended any technical event or some certification in LinkedIn. But also I'm a musician, also content creator in Instagram. So should I post the updates regarding the musical events too in the LinkedIn? आप कर सकते हो, बट आपने ये डिसाइड करना है कि आप अपना पर्सनल ब्रांड मेन किसके अराउंड बनाना चाहते हो। आप म्यूजिक टेक्नोलॉजी में अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हो तो टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा डालो और म्यूजिक के बारे में कम, पर आप डाल सकते हो। Even I use it in my projects. I use Applied. Great, Shivanshu. Aman Yadav. Okay. Ishita, I found your bootcamp via DevLearn Academy. Oh wow, Ishita. So are you in Chitkara University? If Ishita is here. Okay, maybe she is not. Uh, Ayush Kapoor, conclusion from this profile: good photo will increase followers. Yes, good photo, good photo will increase followers. Hey, Ishita has come. So Ishita, I have read your question. I found your bootcamp via DevLearn community. So are you from Chitkara University? Osho content matters. Yes, Osho content definitely matters, Ishita, because Ishan provides valuable content. Oh, I know Ishan and Kavya. Uh, Kavya is a like good friend, and I met Ishan at Kotlin conference. He's also a good guy. Shivanshu Karn, because LinkedIn is owned by Microsoft. Ravi done, all done, Manik. उत्कर्ष अभी बता दो कैमरा, हाँ कैमरा ऑन करने के फायदे उत्कर्ष प्रो, कैमरा ऑन करने के फायदे मैं आपको बताता हूँ। नमन 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 शर्मा, आपका क्वेश्चन क्या था? आई थिंक मैंने आपको क्वेश्चन नहीं बताया। एक थर्ड पर्सन में क्यों लिखी थी आपने अपने हाँ, प्रोफाइल? आई एम सो सॉरी, मैं वो भूल गया। थर्ड पर्सन में इसलिए लिखी थी, आप फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं, थर्ड पर्सन में लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू। देयर इज नो लाइक कि थर्ड पर्सन में लिखना ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने देखा था कुछ लोगों को कि कुछ लोग थर्ड पर्सन में लिखते हैं, तो मैंने भी लिख दी। 1 साल तक जो मेरी बायो थी वो फर्स्ट पर्सन में थी, तो अभी मैंने शिफ्ट करी है थर्ड पर्सन में। हो सकता है आगे जाके मैं फिर फर्स्ट पर्सन में कर दूं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट समथिंग लाइक दैट। ओके। उत्कृष्ट कुमार सिंह, कैमरा ऑन करने के फायदे मैं बताने लग गया, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, पर शॉर्ट में बताता हूँ। कॉन्फिडेंस पता चलता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है। मान लो 50 पीपल इस मीटिंग में, आपका कैमरा ऑन है, आपकी शक्ल सबको दिखेगी, लोग आपको देखेंगे, आपको जानेंगे, और आप एक्टिव हैं, आपको लिंक्डइन पर सर्च करेंगे, आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ कनेक्ट होंगे। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं स्पीकर के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, लाइक जो अगर कोई सेशंस होते हैं उसमें स्पीकर्स आते हैं, मैं कैमरा ऑन करके रखता हूँ, तो स्पीकर ऑलरेडी ऑफ कोर्स मेरी शक्ल देखेंगे। तो उनको मेरी शक्ल याद हो जाएगी। बाद में मैं अगर उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो देयर आर हाई चांसेस एज कम्पेयर टू अदर अटेंडीज वो मेरी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। फर्स्ट, स्पीकर के साथ कनेक्शन हो गया। सेकंड, इतने सारे लोगों को आपका पता चल गया। थर्ड, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कैमरा ऑन नहीं करते। हाँ, आई टोटली गेट इट, आपकी सराउंडिंग की कंडीशन ऐसी नहीं होगी, बट स्टिल कोशिश करा करो कि आप अपनी एक प्लेस बना ले जहाँ पे आप कैमरा ऑन, सारे सेशंस वहीं पे अटेंड करें और कैमरा ऑन करके बैठें। जितना बोल सको, जितना क्वेश्चन पूछ सको उतना पूछो। लाइक शिवांशु एंड इशिता एंड देयर आर मेनी अदर पीपल जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो मेरे को उनके नाम याद हो गए हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस कि मैं उनसे लिंक्डइन पर कनेक्ट कर जाऊंगा। सो ये कैमरा ऑन करने के बहुत कम फायदे हैं। और लाइक कैमरा ऑन करने से मेरे को कुछ लोगों ने अप्रोच भी करा था। एक सेशन मैंने अटेंड करा था, उसमें मैं बहुत एक्टिव था, 1 मंथ लॉन्ग उनका कोहॉर्ट था, तो उसमें मैं एक्टिव था, तो उसी के थ्रू मेरे को बहुत सारी पोजीशन ऑफर हुई है, और उसी की वजह से आज मैंने ये क्लब स्टार्ट करा था, और आज हमारी पूरी अच्छी सी प्यारी सी टीम है, और हम ये बूट कैंप करवा रहे हैं आपके लिए। सो ये क्यों हुआ? एक कैमरा ऑन करने की वजह से और एक्टिव रहने की वजह से सेशन में, नहीं तो आज आप और हम एक दूसरे के आमने सामने ना होते। सो ये कैमरा ऑन करने के थोड़े से फायदे हैं। Ishita Soni, thank you for analyzing my profile. Thank you, Ishita, for joining and for tagging us in your post. And thank you so much. Yes, Ujjwal, you can ask. Ujjwal, you can ask. You have raised your hand. Shreyas Solanki, thank you for such of this great sessions. Love you, भैया. Love you too, Shreyas. Chirag, questions सुनना है तो can we stay back?
यस हाँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है रुक जाओ। कैमरा ऑन करने के फायदे उत्कृष्ट बता दिए मैंने आपको। शिवांशु, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू स्टार्ट अ वेब डेवलपमेंट एजेंसी बट आई एम वरीड इफ दिस। अरे एक एक भाई, मैंने आपको बोला है एक एक क्वेश्चन को बार बार कॉपी पेस्ट ना करा करो प्लीज। मैं आपको पता तो है, मैं सबके क्वेश्चन ले लेता हूँ, तक तो पता चल गया होगा आपको। नमन शर्मा, व्हाई डिड यू राइट योर प्रोफाइल इन थर्ड पर्सन, मैंने बता दिया। नमन, दिव्या, इज एआई हेल्पफुल, मैंने बता दिया। शिवांशु, आई एम ऑन द चैट। राशि फ्रॉम अ टीम, ओके, राशि इज फ्रॉम अ टीम, कंटेंट टीम। चिराग ब्रो, ये बूट कैंप मीट्स की रिकॉर्डिंग है, कोर्स ड्यू टू सम वर्क। बूट कैंप आज की मैंने ना मीटिंग मैं भूल गया था, स्टार्ट लेट करी है। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स नहीं होंगे, बट मैंने अपने और टीम मेंबर को बोल रखा था, अगर उन्होंने रिकॉर्ड करा होगा तो आपको मिल जाएगी। बूट कैंप खत्म होने के 10 डेज बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और राशि ने आपको आंसर दे दिया था। आई होप you get it. Thank you so much for your kind gesture. Thank you so much Ujjwal, Varuni. How to associate with tech communities? आप हमारे क्लब के मेंबर बन जाओ। आप बन चुके हो ऑलरेडी, बूट कैंप अटेंड कर रहे हो, आप एसोसिएटेड हो चुके हो वारुनी टेक कम्युनिटीज के साथ अननोइंगली। ऐसे चीजें अटेंड करते रहो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते रहो, लिंक्डइन पर कम्युनिटीज को फॉलो करते रहो, हैकेथॉन्स को फॉलो करते रहो। आप बस एसोसिएट होते जाओगे। मैंने कहीं से स्टार्ट करा था जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे मतलब मैं काफी ज्यादा कम्युनिटीज में घुस चुका हूँ, और अभी भी घुसना मतलब इट इज लाइक अ ओशियन। आपको कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टच करना पड़ेगा पानी को, और एक बार आपने टच कर दिया देन यू विल फील लाइक इजी, एवरीथिंग विल बी सो स्मूथ, और आप अपने आप को अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती रहेंगी। सो बहुत इजी है टेक कम्युनिटीज के साथ एसोसिएट करना। पहले मेरे को डिफिकल्ट लगता था और आपको भी लग रहा होगा अभी। तो ऐसी ऐसी चीजें ज्वाइन करते रहो, आराम से आप एसोसिएट कर जाओगे। Hey, Ujjwal, how to be a part of these communities? Like I'm a student and wanted to grow, also didn't get notification from these events. मेरी community join कर लो यार, मैं आपको अपना Discord लिंक भेज देता हूँ community का। Although मैं कम मतलब वहाँ पे कोई एक्टिव नहीं है, इसलिए मैं फिर एक्टिव नहीं रहता। अगर आप एक्टिव रहोगे तो मैं भी एक्टिव रहूंगा और बहुत ज्यादा पोस्ट करूंगा वहाँ पर फिर भी मैं काफी चीजें पोस्ट करता रहता हूँ। स्मॉल सा डिस्कॉर्ड सर्वर है, 45 पीपल है वहाँ पर, आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, लिंक भेज दिया मैंने। उत्कृष्ट, थैंक यू नमन, थैंक यू अनूप, थैंक यू उज्जवल, थैंक यू वारुषि, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपके सबके क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। मैंने 1 घंटा बोला था, 1 घंटे 10 मिनट हो गए, आई एम सो सॉरी। अगर कोई और क्वेश्चन है ले लो, बिकॉज हम 1 मिनट में ओवर कर देंगे। माइक ऑन करके लेना, मैं चैट नहीं पढ़ूंगा बिकॉज 1 मिनट है। और डिस्कॉर्ड का लिंक मैंने भेज दिया, ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कल जरूर आना। दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड एवरीवन। सो नो क्वेश्चंस, टाइम हो चुका है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम आवर टीम साइड, आवर क्लब साइड। यस अनूप, क्वेश्चन है ले लो। नहीं तो मैं जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। Thank you so much for coming and sparing your valuable time, and thank you so much for your valuable feedbacks. Till then, keep learning, keep exploring, and bye bye. Signing off. Manik.